आज है 7 मार्च 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में इतने लाख किसान सीखेंगे उन्नत खेती के तौर तरीके। पूरी दुनिया इस साल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मना रही है। चूंकि ये आयोजन भारत की पहल पर हो रहा है, लिहाजा देश में इस आयोजन को सफल बनाने की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि अधिकांश लोगों की आजीविका का साधन है। दुनिया की उर्वरतम भूमि में शुमार इंडो गंगेटिक बेल्ट का अधिकांश हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही आता है। भरपूर पानी और मानव संसाधन होने के नाते उत्तर प्रदेश में किसी तरह की खेती की संभावना भी अच्छी है। यही वजह है कि मात्र 11% रकबे वाला उत्तर प्रदेश देश का 20% खाद्यान्न पैदा करता है। होली से पहले सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 4 साल में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। होली के त्योहार से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने सीएम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग शुरू की। इससे प्रदेश के 7.5 लाख युवाओं को जोड़ेंगे। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले युवाओं को अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत आधा मानदेय सरकार और आधा मानदेय इंडस्ट्री देगी। उन्हें हम अनुभवजन्य कार्य और नई ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। यूपीटीईटी 2023 को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग जल्द जारी करेगा अधिसूचना। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 की अधिसूचना जल्द जारी की जा सकती है। यूपीटीईटी 2023 की अधिसूचना यूपी परीक्षा नियामक की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इस संबंध में विभाग की ओर से 5 मार्च 2023 को ट्वीट कर जानकारी साझा की गई। विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार 2021 में टीईटी परीक्षा के लिए 21,65,179 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 12,91,627 प्राइमरी और 8,73,552 हायर प्राइमरी के थे। पान गुटखा खाने वाले हो जाएं सावधान, इन जगहों पर थूका तो कटेगा चालान। यूपी में पान मसाला गुटखा खाने वाले सावधान हो जाएं। ऐसे लोग जो इधर उधर थूकते हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। पकड़े जाने पर 50 से लेकर 250 रुपए तक का जुर्माना होगा। निकाय अधिकारी मौके पर ही चालान काटकर इस रकम को वसूलेंगे। राज्य मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन नेहा शर्मा ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। निकायों को भेजे गए निर्देश में कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने, मलत्यागने समेत अन्य गंदगी फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान है। होली पर 300 अतिरिक्त बसेस देंगी राहत। होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज प्रशासन लखनऊ के चारों बस अड्डों से 250 साधारण और 50 एसी बसेस का संचालन करेगा, जो यात्रियों को प्रदेश के 75 जिलों तक पहुंचाएगी। रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि आलमबाग बस टर्मिनल से बनारस, प्रयागराज सहित दिल्ली रूट व पश्चिमी जिलों के लिए बसेस उपलब्ध कराई जाएंगी, जबकि कैसरबाग से सीतापुर, बरेली, शाहजहांपुर होते हुए दिल्ली की बसेस और बहराइच, बलरामपुर, गोंडा की बसें चलेंगी। कक्षा 1 से 8वीं के छात्रों के लिए अपडेट, अवकाश की घोषणा, आदेश जारी। स्कूली छात्रों के लिए अच्छी खबर है। यूपी के कन्नौज और प्रतापगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिले में दिनांक 9/3/2023 को होली पर्व का स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने के संबंध में एक आदेश जारी किया। इसके तहत होली पर स्कूल्स में अवकाश रहेगा। वहीं चंदौली में आज 7 से 9 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे और 10 मार्च से खुलेंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। होली पर शहरवासियों को मिलेगी 24 घंटे बिजली, बिना जेई की अनुमति नहीं मिलेगा शटडाउन। होली के त्योहार पर हाथरस शहरवासियों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। जेई की अनुमति के बिना कोई लाइनमैन शटडाउन नहीं ले सकेगा। बेहतर आपूर्ति के लिए सब स्टेशन पर जेई मॉनिटरिंग करेंगे। यदि किसी कर्मी को शटडाउन चाहिए तो वो जेई को अवगत करवाएगा। शहर में आधा दर्जन सब स्टेशन के जरिए 37,000 लोगों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। होली के त्योहार पर बेहतर आपूर्ति देने के लिए विभाग ने लाइन्स व ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत कराई है। बीज वितरण बढ़ रहा पर खाद्यान्न उत्पादन घटा, लक्ष्य के सापेक्ष उत्पादन कम। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बीज वितरण तो बढ़ा रही है, पर खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य से कम होता जा रहा है। पिछले कई सालों से चल रहे इस क्रम का अहम कारण मौसम के प्रतिकूल मिजाज को माना जा रहा है। इस बार फिर समय से पहले गर्मी शुरू होने के कारण गेहूं की फसल पर संकट मंडरा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि दिन में तेज गर्मी हो रही है, जो सभी फसलों और खासतौर पर गेहूं के लिए सही नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य व संस्कृति की डोर मजबूत करेंगे सीएम योगी, शोभा यात्रा में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सोमवार को अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य व संस्कृति की डोर मजबूत होगी। वो गोरखपुर में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 82 लाभार्थी बच्चों को बेहतर अध्ययन के लिए लैपटॉप का तोहफा देंगे। 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा होलिका दहन शोभा यात्रा के सांस्कृतिक आयोजन में शामिल होंगे।
पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू, 1 मई तक करें आवेदन। प्राविधिक शिक्षा परिषद से संबद्ध राजकीय अनुदानित पीपीपी व निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए सोमवार से आवेदन शुरू हो गए। यह आवेदन प्रक्रिया 6 मार्च से 1 मई तक चलेगी। इसके बाद 1 जून से 5 जून के बीच प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होंगी। वहीं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के पीजी डिप्लोमा के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। इस कोर्स में अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से होगा। 24 मार्च से शुरू होगा 3 दिवसीय फर्रुखाबाद महोत्सव, कला साहित्य और संस्कृति का होगा संगम। बहुप्रतीक्षित फर्रुखाबाद महोत्सव की तिथियां घोषित हो गईं। 24 से 26 मार्च तक 3 दिवसीय फर्रुखाबाद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्थानीय कलाकारों की प्रतिभागिता प्रमुख रूप से होगी। साथ ही कई प्रदेशों के लोक कलाकारों को भी बुलाया जाएगा। महोत्सव में बच्चों के मनोरंजन के भी इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही गोष्ठी भी आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की। उप मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, होली पर अस्पतालों में रखे पुख्ता इंतजाम, विशेषज्ञ डॉक्टर रहे ऑन कॉल। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने होली के मद्देनजर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी में दवाओं से लेकर चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों की मौजूदगी लगातार बनी रहनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर त्वचा नेत्र रोग विशेषज्ञ को भी बुलाया जाए, उन्हें ऑन कॉल रखा जाए। होली पर उत्तराखंड से यूपी सहित उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए ट्रेन पैक। होली के पर्व के चलते बस और ट्रेन में यात्रियों में भीड़ बढ़ने लगी। उत्तराखंड के देहरादून से आने और जाने वाली सभी ट्रेन पैक चल रही हैं। हरिद्वार, रुद्रपुर, रुड़की, कोटद्वार से यूपी के लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में आने जाने वाली ट्रेन में सीट फुल हो गई। ट्रेन में वेटिंग बढ़ने से रेल यात्रियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। एनसीसी कैडेट भी देंगे अग्निवीर भर्ती परीक्षा, आईटीआई पास युवाओं को ज्यादा बोनस अंक। इस बार नेशनल कैडेट कोर कैडेट भी अग्निवीर भर्ती की परीक्षा लिखित दे सकेंगे। इससे पहले उन्हें छूट दी गई थी। परीक्षा में शामिल होने वाले अलग अलग सर्टिफिकेट धारकों को बोनस अंक दिए जाएंगे। आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं को सबसे ज्यादा बोनस अंक मिलेंगे, ये कहना है सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक ऋषि दुबे का। उन्होंने छावनी स्थित सेना भर्ती कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत की। निदेशक ने बताया कि एनसीसी कैडेट, आईटीआई और खिलाड़ियों को परीक्षा में बोनस अंक दिए जाएंगे। सोनभद्र में 3.5 माह बाद फिर लौटा कोरोना, दक्षिण कोरियाई नागरिक समेत 3 मिले पॉजिटिव। करीब 3.5 माह बाद यूपी के सोनभद्र जिले में कोरोना के नए केसेस मिले। दक्षिण कोरियाई नागरिक समेत 3 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। उन्हें क्वारंटीन करते हुए आसपास सतर्कता बढ़ा दी गई। अन्य लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई। ओबरा में निर्माणाधीन ओबरा सी परियोजना का काम दक्षिण कोरिया की कंपनी दुसान पावर करा रही है। अग्निवीर के लिए पहले होगी लिखित परीक्षा, सेना भर्ती प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अग्निवीर भर्ती के लिए अब अभ्यर्थियों को पहले ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसके बाद ही दूसरे चरण में फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चरण में मेडिकल टेस्ट है। तीनों चरणों में सफल अभ्यर्थी ही सेना में भर्ती के योग्य होगा। भर्ती प्रक्रिया में हुए बदलाव को लेकर एआरओ बरेली के निदेशक कर्नल परब अमितानंद ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एआरओ बरेली क्षेत्र के 12 जिलों में इसी साल अगस्त महीने में अग्निवीर भर्ती शुरू हो जाएगी। सपा ने जिले के जिलाध्यक्ष घोषित किए, नेताओं के नाम पर लगी मोहर। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को कई जिलों के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इसमें लखनऊ, मिर्जापुर, बदायूं, रायबरेली और गोरखपुर के जिलाध्यक्ष घोषित किए गए। लखनऊ में जय सिंह जयंत, मिर्जापुर में देवी प्रसाद चौधरी, बदायूं में आशीष यादव, रायबरेली में इंजीनियर वीरेंद्र और गोरखपुर में एम ब्रजेश कुमार गौतम को जिलाध्यक्ष घोषित किया गया। समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है। इसके लिए संगठन में परिवर्तन किए जा रहे हैं, जो कि आगे भी जारी रहेंगे। दलितों में पैच बनाने के लिए बीजेपी चलाने जा रही है बड़ा अभियान। 2024 पर है नजर। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। इस आम चुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टीज अपनी तरफ से तैयारियों में लगी हुई हैं। इसी क्रम में बीजेपी साल 2019 में मिली सीट्स के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। इसके लिए पार्टी घर घर जोड़ो चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत बीजेपी दलितों और अनुसूचित जातियों पर फोकस करेगी। होली के बाद कर्मचारियों को मिल सकती है अच्छी खबर, 50,000 तक सैलरी में वृद्धि संभव। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट है। होली के बाद महंगाई भत्ते में वृद्धि के ऐलान के साथ कर्मचारियों को 2 और बकाया डीए एरियर और फिटमेंट फैक्टर की खुशखबरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स होली के बाद आगामी चुनाव को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार 18 महीने के
बकाया डीए एरियर पर विचार कर सकती है। वहीं फिट मैन्युफैक्चर में संशोधन किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। मायावती के घर पर आएंगी डॉक्टर बहू, बीएसपी के इस नेता की बेटी से होगी शादी। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती के घर जल्दी ही बहू आने वाली है। उनके भतीजे और राजनीतिक वारिस कहे जाने वाले आकाश आनंद की शादी होने जा रही है। 26 मार्च को आकाश आनंद का विवाह होने वाला है। इससे जुड़े आयोजन नोएडा में आयोजित किए जाने की खबर है। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद के बेटे हैं। आकाश आनंद की शादी राज्यसभा के पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा सिद्धार्थ से होने वाली है। आकाश आनंद ने लंदन से एमबीए की पढ़ाई की थी, तो वहीं प्रज्ञा ने एमबीबीएस किया है और अब एमडी कर रही हैं। पहली बार देश के 57 विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय बीएड की पढ़ाई एनईपी के तहत सत्र 2023-24 से शुरू होगा कोर। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से देश के 57 विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम में पढ़ाई का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त इन उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड पाठ्यक्रम कोर्स शुरू हो रहा है। ये एक दोहरी समग्र स्नातक डिग्री होगी। 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम में दाखिला राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा की मेरिट से मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2023-24 से केंद्र और राज्य सरकार के 57 विश्वविद्यालय व कॉलेजेस में एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। राकेश टिकैत बोले, 10 साल पुराने ट्रैक्टर बचाने हैं तो करना होगा एक और आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को अब 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद करने के मामले को लेकर एक और बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार रहना होगा। टिकैत यहां जाट महाकुंभ में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को अब एक बार फिर से बड़ा आंदोलन चालू करना होगा। अपनी राशि के अनुसार खेले इन रंगों से होली, तरक्की के साथ होगी धन धान्य की बढ़ोतरी। होली का त्योहार रंगों के बिना अधूरा है। रंग हमारे जीवन को खुशनुमा बनाकर जीवन को आनंद और सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। होली के रंग जीवन में उल्लास भरते हैं, सौभाग्य लेकर आते हैं। होली पर राशि के अनुसार रंगों का इस्तेमाल अगर किया जाए तो आपका भाग्योदय भी हो सकता है। श्री काशी विद्वत कर्मकांड परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य अशोक द्विवेदी ने बताया कि रंग हमारे जीवन में ग्रहों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। आगरा और बरेली में सोना सस्ता, चांदी महंगी। भारतीय सराफा बाजार ने सोना और चांदी के रेट्स जारी कर दिए। आगरा और बरेली में सोना सस्ता जबकि चांदी के रेट बढ़ गए हैं। वहीं कानपुर और गोरखपुर में सोना और चांदी के दाम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। दोनों जगह रेट स्थिर रहे। कानपुर में सोने चांदी दोनों के दाम स्थिर रहे। परसों सोना 56,600 प्रति 10 ग्राम और चांदी 65,800 प्रति किलो रही। मौसम में बदलाव जारी, तापमान में परिवर्तन, इन जिलों में बारिश, ओलावृष्टि के आसार। होली तक आंशिक तौर पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मौसम के थोड़ा परिवर्तनशील रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होली तक मौसम में बदलाव नजर आएगा। होली से पहले पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में गरज के साथ बौछारें पड़ने और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। होली के बाद 9 से 11 मार्च के बीच अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री के बीच बना रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास रहेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।